एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न यह है कि हमें दिए गए कथनों को बताना है कि सत्य है या असत्य है, और कारण भी बताना है कि यह क्यों सत्य है कि और क्यों असत्य है। तो हमारा पहला कथन इस प्रकार है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है। चूँकि हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूरी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो पहला कथन है कि हमें क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो यह कथन क्या होगा, यह कथन सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या तो होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। तो हमारा पहला कथन है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि पूरी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहला कथन क्या हुआ, हमारा सत्य हुआ। तो चलिए हम दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कथन इस प्रकार है कि यदि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है और m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें पता है कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा पर हम संख्याओं को जैसे लिखें तो माइनस से शुरू होती है संख्या रेखा, जैसे -3, -2, -1, यहाँ से अनंत से, और 0, 1, 2, 3। तो क्या, और m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो यदि हम इन सभी पर क्या लगा दें, अंडर रूट यानी कर्ण लगा दें, ये लगा दी, तो क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कि हम इस प्रकार नहीं लिख सकते। जो m है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम प्राकृतिक संख्याओं को ऐसे माइनस में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्याएं पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वे क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, नहीं होंगी। तो हम इस कथन को क्या कह सकते हैं, यह कथन क्या है, असत्य है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। तो हम कथन दूसरे का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि यह असत्य है, क्योंकि हम √m को ऋणात्मक में नहीं लिख सकते। तो तीसरा कथन कुछ इस प्रकार है कि हमें बताना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। परिमेय संख्याओं को भी हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य हो जाएगा।
ऐसी अनेक संख्याएं हैं जो वास्तविक तो हैं लेकिन अपरिमेय नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हम 1/2 या फिर 3/4 ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय नहीं हैं, और ये क्या है, एक वास्तविक संख्याएं भी हैं। तो ये इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। तो 1.2 का दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो -1 से शुरू होकर 0 और धनात्मक की पूरी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक संख्याएं। तो हमारा प्रश्न यह है कि क्या पूरी धनात्मक संख्याओं का यदि वर्गमूल कर दिया जाए, यदि धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल कर दिया जाए तो क्या ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी? यदि नहीं होंगी तो एक संख्या का वर्गमूल करके बताइए कि यह अपरिमेय नहीं होंगी, परिमेय होंगी। तो हमें पता है कि जैसे यदि हम 4 का, ये 4 हैं वो एक धनात्मक पूर्णांक अंक है, और यदि हम 4 का वर्गमूल करें तो उत्तर कितना आएगा? 2। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। तो हम 2 के बटे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अतः यह कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते, क्योंकि सभी में फिर सभी आ जाते हैं। जैसे 9, तो 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 9 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये उदाहरण हो जाएंगे कि इनका ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे जो जिनका वर्गमूल करने के पश्चात ये अपरिमेय नहीं परिमेय होते हैं। तो हम लिखेंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है? √4 एक क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का उत्तर क्या आ जाता है? 2। अतः 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम तीसरे और चौथे प्रश्न को अगले वीडियो में हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।